सिर्फ कानपुर की बात अगर मैं करूं तो कानपुर में करीब करीब 1 महीने के अंदर 3 बार ट्रेन को पलटाने की साजिश हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये साजिश कौन रच रहा है, किन किन तारीखों को ये साजिश की गई, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको वो बताती हूं। तो ट्रेन पलटाने की साजिश रची जा रही है, कौन ये साजिश रच रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कानपुर में 37 दिन में ये तीसरी ऐसी घटना है जो सामने आई है। 16 अगस्त की बात कर लेते हैं। 16 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस को पलटाने के लिए ट्रैक पर लोहा रख दिया गया था। लोहे का एक टुकड़ा यहां से बरामद किया गया है, जिससे टकराकर साबरमती एक्सप्रेस का इंजन और उसकी 20 बोगियां पटरी से नीचे उतर गई, यानी कि डीरेल हो गई। इसके बाद अगली घटना 8 सितंबर की सामने आई है। कानपुर में ही आपको बता दें कि कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश रची गई थी। इसके लिए रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रख दिया गया था और साथ ही यहां से बारूद भी बरामद किया गया था, जांच में पेट्रोल भी मिला था। और अब एक बार फिर से इसी तरह की साजिश को अंजाम दिया गया। ट्रैक पर छोटा सिलेंडर रखा हुआ मिला और साथ ही कानपुर में जो सिलेंडर मिला है उसकी अब जांच की जा रही है। और साथ ही जो पुलिस की टीम है, जीआरपी और आरपीएफ की टीम है, मौके पर पहुंचकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इस तरह की साजिशों को कौन किस मंशा से अंजाम दे रहा है। लगातार इस तरह की जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं वो तमाम तरह के सवाल खड़े करती है, क्योंकि जो भारत में रेल का नेटवर्क है वो बहुत लंबा है और कहां-कहां पर निगरानी की जाए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्रैक पर गैस का सिलेंडर किसने रखा, क्यों रखा, इस बात की जांच की जा रही है। रेलवे के अधिकारी इसके पीछे बड़ी साजिश से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, इस तरह की साजिशें अगर होती रहीं तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। देश भर में 1,10,000 लाख किलोमीटर से ज्यादा का रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ है। कौन कब किस जगह रेल की पटरी के साथ साजिश का खेल कर दे ये बताना मुश्किल है, एक तरह से असंभव है। ऐसे में जरूरत है रेलवे ट्रैक को पहले से ज्यादा सुरक्षित रखने की। रेलवे ने अपने सभी जो कर्मचारी हैं जो ट्रैक पे कार्य करते हैं, जैसे हमारे ट्रैकमैन हों, हमारे स्टेशन मास्टर हों, पॉइंट्समैन हों, हमारे लोको पायलट, गार्ड, उन सभी को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ नोटिस में आती है तो तुरंत ही कंट्रोल को एवं संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ वल्नरेबल स्पॉट्स अपने इंटरनल सोर्सेज के थ्रू आइडेंटिफाई किए हैं। वहाँ पे हमारा जो सिक्योरिटी विंग है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है कि इस तरह की घटना को होने से रोका जा सके। इसके अलावा हम लोग इस मामले में भविष्य में तकनीकी का सहारा लेके किस प्रकार से एआई का, सीसीटीवी कैमरे का, इनका यूज करके किस प्रकार से इसकी घटना को रोक सकें, उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। तो किस स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, किन किन तकनीकों का सहारा लिया जाएगा, उसके बारे में आपने जाना। लेकिन जो घटना उत्तर प्रदेश में हुई वो सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि गुजरात में भी हुई है। ट्रेन डीरेल करने की साजिश यहां पर भी हुई है। सूरत में कुछ अनजान लोगों ने कुछ अलग तरीके से ट्रेन की पटरी को छेड़छाड़ उसके साथ की है। ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची है। शुक्रवार रात किम रेलवे स्टेशन के पास अपलाइन की पटरी से फिश प्लेट और जो कीज हैं वो हटा दी गई और उसे दूसरी पटरी के ऊपर रख दिया। रेलवे पटरियों को जोड़ने वाली की को भी हटा दिया गया। ट्रैक की जांच की गई तो ये पता चला कि किसी ने ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए इस तरह की साजिश रची है। अब पुलिस के आला अधिकारी, रेलवे विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इस मामले में भी तफ्तीश कर रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद ली जा रही है। एटीएस और एनआईए की टीमें भी इस पूरी साजिश की तह तक जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जांच कर रहे हैं। सूरत में बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ से इस अनहोनी को बचा लिया गया, घटना को घटने से बचा लिया गया। अब इस पूरे मामले की जांच एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि किसने किस मकसद से कब इसे अंजाम दिया। यह साजिश रामपुर से करीब 43 किलोमीटर दूर किम रेलवे स्टेशन के पास हुई। एफआईआर भी दर्ज हो गई है। रेलवे स्टाफ के साथ साथ जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस मौके से सबूत इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में कोसंबा किम विस्तार में रेलवे ट्रैक पर ट्रैक की जो फिश प्लेट होती है वो 2 फिश प्लेट एक ट्रैक से निकालकर दूसरे ट्रैक पर रख दी गई है और इसकी जो की होती है पूरे ट्रैक की उसको भी लूज़ करके इसमें जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करके करने की कोशिश की गई है। उसके चलते
तुरंत आरपीएफ जीआरपी की टीमें यहाँ पे स्पॉट पर आके रेलवे व्यवहार पूर्ववत कर दिया गया है। कोई भी दिक्कत रेलवे व्यवहार में नहीं है और ये जो हरकत करने की कोशिश की है उसके अगेंस्ट में पुलिस लीगल एक्शन लेगी। सूरत रूरल पुलिस की 5 टीमें, आरपीएफ जीआरपी की भी टीमें और हमारे एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पे कार्यरत है। वो भी इसकी तफ्तीश कर रही है और जितना हो सके उतना जल्द से जल्द इस गुनाह को डिटेक्ट करने की पुलिस कोशिश कर रही है। ट्रेन के साथ साजिश का ये खेल कितनी तेजी से हो रहा है, इसे आप सिर्फ सितंबर के आंकड़ों से ही समझ सकते हैं। 4 सितंबर को लखनऊ से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए थे। इससे ट्रेन की खिड़कियों को काफी नुकसान हुआ। 5 सितंबर को रांची से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस को झारखंड के हजारीबाग में इसी तरह से निशाना बनाया गया। इसी दिन शाम को महाराष्ट्र के सोलापुर में भी ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। कुर्डुवाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब एक सिग्नल पॉइंट के पास ट्रैक पर जानबूझकर एक फाउलिंग मार्क स्लैब रख दिया गया था। 7 सितंबर की बात करूं तो इंदौर जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 2 कोच संदिग्ध परिस्थितियों में जबलपुर स्टेशन के पास डीरेल हो गए थे। 8 सितंबर को राजस्थान के अजमेर में पटरियों पर सीमेंट के ब्लॉक डालकर एक मालगाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश की गई और इसी दिन प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से उड़ाने की साजिश तक रची गई। 21 सितंबर को गुजरात में सूरत के पास वडोदरा में रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया तो आज कानपुर में ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला। बार बार ट्रेन के ट्रैक के साथ हो रही साजिश को देखते हुए अब सरकार भी एक्शन में है। एनआईए, सीबीआई, गृह मंत्रालय और रेलवे पुलिस मिलकर रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा का रोड मैप बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये साजिश कौन रच रहा है, कौन कर रहा है? इस मामले की एनआईए जांच की जा रही है। ट्रेन डीरेल की साजिश के पीछे आईएसएस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। आईएसआई के इशारे पर आईएसएस का खुरासान मॉड्यूल भारत में ट्रेन को पलटाने की खौफनाक साजिश को रच रहा है, इसे अंजाम दे रहा है, ऐसा खौफनाक खेल खेल रहा है। कुछ दिन पहले ही इसी सिलसिले में एक पाकिस्तानी आतंकी का ऑडियो मैसेज भी सामने आया था जिसमें स्लीपर सेल को ट्रेन पलटाने का हुक्म दिया गया था।